हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 7। हालांकि लास्ट लेक्चर 6 में आपने स्टडी किया था गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम की आज आपको एप्लीकेशन स्टडी करना है। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देख रहे हैं आपको। इसके लिए आप ये मान के चलें कि एक जो है स्मॉल लंबाई का एक तार है जिसे दिया गया आवेश Q, इसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी किसी अल्पांश dA से स्मॉल r दूरी पर कोई अज्ञात बिंदु है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इसके परतः एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो कि बेलनाकार रूप में प्राप्त होता है। यदि किसी क्षण अल्पांश सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात ये दोनों समांतर हैं, तब फ्लक्स निकलेगा यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स आपका रहेगा E वेक्टर डॉट GA वेक्टर। जी आपका हो जाएगा d फाई इक्वल EDA cos 0, और cos 0 वैल्यू 1, तो यहाँ पर है d फाई इक्वल EDA। इसका आप इंटीग्रेट कर दें, समाकलन, संपूर्ण फ्लक्स आप यहाँ पर ज्ञात कर लें, कुल फ्लक्स। और कुल फ्लक्स के लिए एरिया लिखना पड़ेगा पूरा संपूर्ण है। तो यहाँ पर देखें, गॉस की प्रमेय से आप जाने फाई इक्वल टू होता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो जो फाई जो है उसकी वैल्यू Q अपन एप्सिलॉन नॉट लिख दी, और E इंटू एरिया लिखा आपने 4। एरिया बेलन का यहाँ पे लिखना है, तो जो होगा 2 पाई RL। 2 पाई RL L लेंथ का आप ले रहे हैं वायर पहले, तो इक्वल टू फॉर्म हुआ यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL। Q अपॉन L यहाँ पे देखिए आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ यूज करो, आवेश का रेखीय घनत्व यूज किया आपने लैम्डा Q अपॉन L, तो ये बना E इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। इस फॉर्मूले को जल्दी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें बहुत सारी न्यूमेरिकल दृष्टि से, इक्वल रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, क्योंकि ये वैल्यू रही हो जाएगी आप 9/9, और न्यूमेरिकल में आप इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे 9 × 10⁹ और यहाँ पे 2 लैम्डा अपॉन R। डायरेक्ट आप देखना, तो लैम्डा की वैल्यू पुटअप करें, डिस्टेंस की वैल्यू पुटअप करें, आप जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजीली फाइंड कर देंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा एप्लीकेशन है अनंत विस्तार की चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए ये मान के चले एक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A अनंत विस्तार की है, क्योंकि इसमें एरिया का जब आप यूज करें तो इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसा यूज किया गया। दिया गया आवेश Q इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के अल्पांश dA से स्मॉल r दूरी पर, ये मान लें छोटा सा पार्ट, इसमें स्मॉल r दूरी पर कोई अज्ञात बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इस बिंदु से गुजरता हुआ काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा।
टाइप से सिलेंड्रिकल मिलेगा और इसी प्रकार से इसका पीछे भाग मिलेगा, तब आप कुल तीव्रता यहाँ पे फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ देखें कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पे d5 इक्वल टू हो जाना है यहाँ पे EDA फॉरवर्ड का और EDA रिवर्स का स्टेप। तो यहाँ पे हो जाएगा d5 इक्वल 2 इंटू EDA, आप इसका इंटीग्रेट कर संपूर्ण फ्लक्स निकल आएगा 2 EDA स्टेप से। और एरिया आपने देखा ए प्लेट का क्षेत्रफल है, तो 5 इक्वल टू यहाँ गॉस की प्रमेय से देखेंगे, गॉस की प्रमेय से 5 इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका 2E इंटू ए, तो E की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ यूज कर सकते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व आपने सिग्मा यूज किया Q अपॉन ए, E की वैल्यू रही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इसी में अच्छा नोट भी है जिसमें आप जो है कि दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता फाइंड करेंगे। इस टाइप से दो समांतर प्लेटें हैं, इनके बीच आपको तीव्रता निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे, इनके लिए देखिए एक प्लेट का कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बीचों बीच विद्युत तीव्रता रही इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये प्लेटें विपरीत आवेशित भी हो सकती हैं इस टाइप से, क्योंकि साइन का तो कोई मतलब नहीं होगा, तो इसका यूज करेंगे आप समांतर प्लेट संधारित्र में आने की जरूरत पड़ेगी तब। ये आपका अंत विस्तार की चालकता विद्युत तीव्रता। इसी प्रकार से अगला एप्लीकेशन है गोलीय कोश के कारण विद्युत तीव्रता। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोश एक गोला आपको दिया जाए, खोखला गोला, गोली कोश को यहाँ खोखला गोला के रूप में भी यूज किया गया है। इस टाइप से ये आप कैपिलर त्रिज्या का एक गोला लें, इसे दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, किंतु कंडीशन अकॉर्डिंग इसके केंद्र पर यदि स्थित माना जाए आवेश को, तो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई अज्ञात बिंदु हो जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इससे गुजरते हुए काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। यदि किसी क्षण गोले के अल्पांश dA वेक्टर की डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर एक दूसरे के समदेश हो, मतलब एक दूसरे समांतर हो, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा d5 इक्वल E वेक्टर dA। d5 इक्वल बन जाएगा यहाँ पे EDA cos 0, यह आपका बनेगा d5 इक्वल EDA आफ्टर इंटीग्रेशन संपूर्ण फ्लक्स फाई निकल के आया यहाँ पे E इंटू गोलक क्षेत्रफल 4πr², का मुझे अभी लार्ज के लिए बताना है r²। गॉस की प्रमेय से आप देखें, गॉस की प्रमेय से फॉर्मूला होता 5 इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4πr²। यहाँ जो वैल्यू बनेगी आपकी इक्वल गोले की बाहर तीव्रता आपने निकाली इस प्रकार से, गोले की बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर अकेले लिख दें तो चल जाएगा फर्स्ट पॉइंट आपका। तो इक्वल बना है यहाँ पर 1/4πε0, ये डिवाइड कर देंगे Q/r²। यदि इसमें आवेश का पृष्ठ है तो आप यूज करें आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होने पर देखें आप सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आवेश बटे क्षेत्रफल 4πr²। Q इक्वल बना आपका सिग्मा इंटू 4πr²। वैल्यू पुटअप कर दे इसमें तो इक्वल फॉर्म हो जाएगा 1/4πε0
सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इक्वल बना आपका सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस टाइप से आप फाइंड करेंगे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब आपको फाइंड करना हो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए गोले के पृष्ठ पर, जब पृष्ठ पर आप निकालें तो जो आपने बिंदु जो माना था कि ये बिंदु आपका गोले के बाहर है, बाहर ना हो के पृष्ठ पर होगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो स्मॉल कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी फॉर्म में आप कर सकते हैं कि स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर इक्वल आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे आप लिखेंगे। अदरवाइज इस फॉर्मूले में करना चाहें तो इक्वल सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कहें तो वैल्यू यहाँ निकल जाए इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड कंडीशन यहाँ पे आपकी बनती है, आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो तो अंदर फाइंड करना हो तो यहाँ देखिए गोले के अंदर थर्ड गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आप जानते हैं गोले खोखला गोला होगा तो दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समरूप से फैल जाएगा। जब फैल जाए तो अंदर तो आवेश होता नहीं, जब अंदर आवेश नहीं होगा तो तीव्रता यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल क्या रहा, जब आवेश शून्य है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा तो इक्वल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका इस फॉर्मूले में भी आप देखें सिग्मा, तो आप जानते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व तो जब आवेश ही नहीं होगा तब इस कंडीशन में भी आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य यहाँ प्राप्त होगी। तो ये आपका आर्टिकल है आवेशित गोलीय कोषीकरण तीव्रता। अब इसके बाद आता है आपका ठोस गोलीय कारण। इसमें आपको गोला के लिए लिखा होगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आवेशित गोले के कारण, यहाँ पे ठोस गोला यूज करना है, ठोस गोले के कारण। जब आप ठोस गोले के कारण तीव्रता यहाँ यूज करेंगे तो उनके लिए कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन जब तो केवल रेफरेंस ये हो जाता है जहाँ पे आपने खोखले गोले में आपने माना था कि दिया गया संपूर्ण आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, यहाँ माने दिया गया संपूर्ण आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। कुछ कंडीशन जो है आप डिफरेंट है उन्हें आप समझना, जैसे कुछ तो सेम है, जैसे कैपिटल गोला है इसे दिया गया संपूर्ण आवेश अभी पृष्ठ पर वितरित आवेश पूरे आयतन में, अब आयतन तो 2D में दिखाएंगे तो आपने माना कि आयतन में वितरित हो जाता है। इससे स्मॉल आर दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है या कैलकुलेट क्वेश्चन पृष्ठ खींचते हैं। इस तरह विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई परिपात क्षेत्र प्रतिशत दोनों समान हो तो आपका ये फॉर्मूला बनता है फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा d phi इक्वल टू e वेक्टर डॉट d, यहाँ रहेगा d phi इक्वल e dA cos 0, तो d phi इक्वल बना e into dA। संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस की प्रमेय से देखें, गॉस की प्रमेय से पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट